tanana ritanana tanana ritanana tum tanana ritanana 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 tum tanana ritanana tum tanana ritanana. मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, पाप का अंत और पुण्य का उदय करवाने वाली। श्रद्धा अकर्म का सर्वनाश और कर्म का प्रतिफल देने वाली। श्रद्धा अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश बिखेरने वाली। श्रद्धा संतों, सदाचारियों, सद्व्रतियों और सद आत्माओं के हृदय में निवास करने वाली। श्रद्धा मैं श्रद्धा हूँ। राहु के उत्तेजित करने पर शनिदेव ढैया और साढ़े साथी को देवताओं के विरुद्ध अपने कुदृष्टि के प्रयोग का आदेश देते हैं। उधर राहु का प्रोत्साहन पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य शीघ्र ही पाताल जाकर अचेत असुरों को जागृत करने की घोषणा करते हैं। क्रोधित महेश्वर के सावधान करने पर भी शुक्राचार्य पाताल लोक जाकर अचेत असुर जाति को जागृत करते हैं। मनुपुत्र प्रियव्रत आज शिव आराधना में संलग्न है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। भावी पति परमेश्वर को मनु महाराज की भावी पुत्र वधू का सादर सप्रेम प्रणाम। आप परिचित होकर भी मुझे पहचानने के इच्छुक नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? प्रिया अपने प्रिय के पास क्यों आती है? मैं अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आई हूँ। अधिकार? कैसा अधिकार? आपको पति के रूप में प्राप्त करना देव शिल्पी विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति का अधिकार और विधि का अटल विधान है। बहिष्मति, तुम अपने अधिकार और विधि के विधान की दुहाई देकर तपस्या से मुझे विमुख नहीं कर सकती। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम मेरी तपस्या खंडित करने आई हो। तपस्या? आपकी तपस्या? जो तपस्वी बना ही नहीं, वो तपस्या कैसे कर सकता है? ये तुम क्या कह रही हो बहिष्मति? क्या मेरा राजपाट को त्याग कर इस एकांत वन प्रदेश में रहकर निरंतर तपस्या करना मेरे तपस्वी होने का प्रमाण नहीं है? राजसी सुखों और राजसी वस्त्रों को त्याग कर अपनी तपस्या के प्रति मेरा समर्पण नहीं है? असमय इस हास्य का कारण? ये हास्य आपकी तपस्या की भांति असमय नहीं है युवराज, अपितु आपकी बातों से उत्पन्न हुआ है। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? मात्र इतना ही कि पृथ्वी के सर्वप्रथम पुरुष मनु महाराज के पुत्र युवराज प्रियव्रत को क्या इतना भी ज्ञात नहीं कि तपस्या के लिए राजसी सुखों और वस्त्रों के त्याग की नहीं, अपितु हृदय के समर्पण की भी आवश्यकता होती है। क्या तुम इस समय मेरा अपमान करने के उद्देश्य से यहाँ आई हो? आपके अपमान से मेरा भी सम्मान नहीं होगा युवराज। मैं तो मात्र यहाँ इतना ही कहने आई थी कि तपस्या की सफलता के लिए आप किसी गुरु से विधिवत दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी संतुष्टि है। मैंने गुरु के रूप में देवर्षि नारद का आशीर्वाद प्राप्त किया है। परंतु देवर्षि नारद आपको तपस्वी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि देवर्षि नारद ने स्वयं ही मुझे आपके समीप भेजा है। क्या देवर्षि नारद ने तुम्हें यहाँ भेजा है? ये ज्ञात होते हुए भी कि मैं किसी भी मूल्य पर अपनी तपस्या त्याग नहीं कर सकता? युवराज, आप व्यर्थ का हट कर रहे हैं। जिसके मन में वैराग्य का संचार हुआ ही न हो, वो तपस्या कैसे कर सकता है? कुमारी बहिष्मति, तुम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रही हो। प्रियव्रत अपने जीवन में हर किसी को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। युवराज प्रियव्रत की भावी पत्नी बहिष्मति हर किसी में सम्मिलित नहीं हो सकती। मेरी भावी पत्नी होना तुम्हारा अपना निर्णय है। नहीं, ये विधि का अटल विधान है, कभी भी असत्य न होने वाला ब्रह्म वाक्य है। तुम अपनी बात सत्य करने के लिए विधि और ब्रह्मदेव के नाम का दुरुपयोग कर रही हो। मेरी तपस्या पूर्ण न्याय सम्मत है। तो बताएं, तपस्या करके आप क्या पाने के इच्छुक हैं? मेरे पूज्य पिता महाराज मनु अपना राज्य त्याग कर वन गमन से क्या पाने के इच्छुक थे? इस प्रश्न का उत्तर मनु महाराज से प्राप्त करना उचित होगा। मैं तो मात्र आपको अपना अनुभव बता सकती हूँ। अपना अनुभव? हाँ युवराज, आपको प्राप्त करने के लिए मैं भी गृह त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए गई थी। मेरा उद्देश्य तो निर्धारित था, किंतु मन विचलित था। तपस्या करते करते आपको पाने के स्थान पर मैं आपकी सफलता की प्रार्थना करने लगी। तब क्या हुआ? देव कृपा से देवऋषि नारद ने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या की व्यर्थता का आभास कराया। शीघ्र ही मैं अपनी तपस्या का त्याग कर आपको भी इस असमय तपस्या की व्यर्थता का ज्ञान कराने आपके समीप चली आई। मेरा निर्णय अटल है। मैं अपनी तपस्या का त्याग नहीं कर सकता। व्यर्थ का हट ना करें युवराज। माता पिता की इच्छा को ठुकराने वाले से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। मैं अपनी कठिन साधना, कठोर तपस्या और अमिट भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके ही रहूंगा।
बहिष्मति, तुम लौट जाओ। नहीं युवराज, जब तक आप मेरे साथ चलने को प्रस्तुत नहीं होते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब तुम भी हट कर रही हो। ये हट नहीं है युवराज, परम पिता ब्रह्मा जी का आदेश है। हाँ मनुपुत्र प्रियव्रत। परमपिता प्रणाम। तुम्हें तपस्या का हठ त्याग कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना ही होगा। हमने सृष्टि रचना का एक अधूरा कार्य तुम्हारे लिए ही छोड़ रखा है। अर्थात? प्रियव्रत, तुम पृथ्वी और आकाश की सीमाओं का निर्धारण करोगे, किंतु ये तब ही संभव है जब तुम मनु महाराज को राजकाज से मुक्त कर स्वयं सम्राट का पद ग्रहण करोगे। ऐसा करके तुम न केवल अपने माता पिता अपितु पृथ्वीवासियों को भी संतुष्ट करोगे। जो आज्ञा परमपिता। आज आपके दर्शन पाकर मेरी तपस्या तो सफल हो गई। पृथ्वीवासियों के प्रति सेवा करने का अवसर प्रदान कर आपने मुझे महान वरदान का पुरस्कार दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। पृथ्वीपति महाराज मनु की जय हो। युवराज प्रियव्रत वन प्रदेश से पधार रहे हैं। युवराज प्रियव्रत की जय। युवराज प्रियव्रत की जय। युवराज प्रियव्रत की जय। युवराज प्रियव्रत की जय। ज्येष्ठ भ्राता, बहिष्मति, तुमने भावी राजवधु होने का कर्तव्य भली भांति निभाया है। तुम हम सबके धन्यवाद की पात्र हो पुत्री। महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री को जो संस्कार प्रदान किए हैं, उन्हें पाकर न केवल हमारा परिवार अपितु पूरा पृथ्वीलोक ही धन्य हो जाएगा। सौभाग्यवती भवा पुत्री। पुत्री, तुम्हारे कारण ही हमारी वानप्रस्थ जाने की अभिलाषा पूर्ण होगी। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है माताश्री। ये सब तो देवयोग और आप सबके आशीर्वाद का परिणाम है। और युवराज के लौटने का श्रेय तो वास्तव में देवऋषि नारद को जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। मनु महाराज, उन सब विषयों पर विचार करने से पूर्व अब आप चिरंजीव प्रियव्रत को विवाह बंधन में बांध दीजिए, जिससे ये पुनः वन में जाने का साहस ही न कर सके। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। हम तत्काल ही देव शिल्पी विश्वकर्मा की आज्ञा से इस चित प्रतीक्षित विवाह को संपन्न करेंगे। नारायण नारायण। मनु महाराज, इसी शुभ मुहूर्त में प्रियव्रत के अनुज उत्तानपाद का भी विवाह करवा दें, जिससे भविष्य में पुनः प्रियव्रत जैसी समस्या उत्पन्न ही न हो। किंतु देवर्षि, उत्तानपाद तो विवाह करने का ही इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण। विवाह न करने की इच्छा मेरे अतिरिक्त हर एक के मन में है देवी शत्रुपा। और वैसे भी प्रिय उत्तानपाद ने अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रियव्रत से पूर्व विवाह न करने की इच्छा व्यक्त की थी। क्यों उत्तानपाद? हाँ देवर्षि, भैया प्रियव्रत के स्वीकृति के पश्चात मुझे कोई समस्या नहीं है। नारायण नारायण। मनु महाराज, शुभस्य शीघ्रम। विश्वकर्मा जी से अनुमति लेकर दोनों राजकुमारों के विवाह का प्रबंध करें। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण।
मैं पृथ्वीलोक का प्रथम पुरुष मनु हर्ष तथा आनंद के साथ ये घोषणा करता हूं कि पृथ्वी का अपना समस्त राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज प्रियव्रत को प्रदान कर स्वयं अपनी धर्मपत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करता हूं। प्रथम पृथ्वीपति महाराज मनु एवं महारानी शत्रुपा की जय जय जय। महाराज मनु, देवी शत्रुपा के साथ आपके वानप्रस्थी बनने से मानव जाति के सम्मुख एक नया आदर्श प्रस्तुत होगा। आपका अनुसरण करके मनुष्य गृहस्थ आश्रम के दायित्वों से मुक्त होकर जप तप व्रत की महिमा स्वीकार करेगा, मानव जाति का कल्याण करेगा। नारायण नारायण। तुम सबका कल्याण हो। हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, हमारा जप तप व्रत स्वीकार करें और हमारे मन को शांति प्रदान करें। स्वामी, हमने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने से पूर्व जप तप व्रत का जो संकल्प किया था, उसमें जीवन समर्पित करने का अवसर श्री विष्णु कृपा से आ गया है। सत्य है देवी शत्रुपा, हमारा जीवन अब जप तप व्रत में ही होगा। हमारी दिनचर्या जप तप व्रत द्वारा ही निर्धारित होगी। ओम नमो नारायणाय। पातालवासी वीर असुरों, वीर ही राज सुख का भोग करते हैं। अपनी वीरता का प्रदर्शन कर पृथ्वी पर अधिकार कर लो। अपनी भयानक शक्ति से उसे अधिकार में ले लो। पाताल के दैत्य वीरों, जागो जागो जागो। उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य शक्ति की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुर जाति की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सावधान सावधान, हे पृथ्वीवासियों, इसी क्षण तुम हम असुरों को अपना पृथ्वी का अधिपति स्वीकार करो। यह संसार हमारा है, हम वीरों का है। तुम भ्रम में हो असुर सेनापति। पृथ्वी लोक पर अधिकार करने के लिए शक्ति प्रदर्शन की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। अधर्म की नहीं, धर्म की आवश्यकता है। पृथ्वी के अधिपति प्रथम पुरुष महाराज मनु के पुत्र सम्राट प्रियव्रत हैं और संसार के अधिपति जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। क्षमा भाव से प्रस्तुत किसी को भी भक्त वत्सल भगवान विष्णु निराश नहीं करते। तुम लोग उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना कर पाताल लोक लौट जाओ। देखते क्या हो असुर वीरों, ये पृथ्वी और स्वर्ग हम वीरों का है। इन दुष्टों को इसी क्षण समाप्त कर दो। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बर्हिस्मती की पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत एवं साम्राज्ञी बर्हिस्मती की महामंत्री वीरसेन। आज्ञा सम्राट। महामंत्री वीरसेन, पृथ्वी लोक में सब कुशल मंगल तो है, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? सम्राट,
आपके सिंहासन पर विराजने के पश्चात समस्त पृथ्वी लोक में उत्साह की नई लहर दौड़ गई है। प्रजा और पृथ्वीवासी प्रसन्न हैं तथा निष्ठा पूर्वक धर्म का पालन कर रहे हैं। पृथ्वी सम्राट परम विष्णु भक्त महाराज प्रियव्रत की धर्म जप है, धर्म जप है, मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।